नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को आइंदा 25 सालों में आलूदगी से पाक, जदीद और माहौलियाती शहर में तब्दील करने का विज़न किया पेश। रियासत में ताजिरों और कंपनियों की जानिब से GST चोरी को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। LB नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल प्रदीप का मंगल के रोज दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल। मजलिस की जानिब से छौनी डिवीज़न में हेल्थ कैंप का इनेकाद। MLA अहमद बलाला की शिरकत। शहर के मनीकुंडा में सड़क हादसा, एक IT की मुलाजिमा हलाक। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को आइंदा 25 सालों में आलूदगी से पाक और जदीद माहौलियाती शहर में तब्दील करने का विज़न पेश किया। उन्होंने आला सतही इजलास में हिदायत दी है कि शहर के अंदर मौजूद आलूदगी फैलाने वाली सनतों को आउटर रिंग रोड के बाहर मुंतकिल किया जाए और दिल्ली व मुंबई शहरों से सबक लेते हुए आलूदगी पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबा तैयार किया जाए। मूसी नदी को खूबसूरत और अलामती मुकाम में बदलने के लिए मंसूबे पर तेज़ी से काम शुरू करने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने ज़ू पार्क और मीरालम टैंक के करीब टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए लग्जरी होटल बनाने का भी ऐलान किया। पुराने शहर में ज़ेर इल्तिबा मेट्रो मनसूबों की जल्द तकमील, पानी व सीवरेज निज़ाम में इस्लाहात और तारीख़ी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी और आलूदगी फैलाने वालों पर सख्त इक़दाम की हिदायत दी। इजलास में आला ओहदेदारान की मौजूदगी में हैदराबाद को साफ़ स्मार्ट सिटी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। BRS MLC व तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज बंजारा हिल्स में अपने रिहाइश गाह पर 72 घंटों की मुजव्वज़ा भूख हड़ताल के पोस्टर की रौनुमाई अंजाम दी। यह भूख हड़ताल BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर 4 अगस्त से 7 अगस्त तक इंदिरा पार्क हैदराबाद में मुनक़्क़िद की जाएगी। MLC के कविता ने कहा कि यह एहतजाज तेलंगाना जागृति और UPF के तहत होगा। उन्होंने मरकज़ी व रियासती हुकूमतों पर तनक़ीद करते हुए कहा कि BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में दोनों हुकूमतें संजीदा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब असम्बली व कौंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ात के बिल मंजूर किए हैं तो सदर जमहूरिया की मंजूरी ना मिलने पर हुकूमत अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रही है। तेलंगाना जागृति क़ायदीन ने भूख हड़ताल के इनेकाद के लिए पुलिस से बाज़ाब्ता इजाज़त तलब की है। इस सिलसिले में सेंट्रल जोन DCP को दरख्वास्त पेश करते हुए एहतजाज की इजाज़त देने की अपील की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि रियासत में ताजिरों और कंपनियों की जानिब से GST चोरी को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो दीगर रियासतों के GST वसूली निज़ाम का मुताला करें और बेहतर तरीक़ेकार को तेलंगाना में नाफिज करें। वज़ीर आला ने टैक्स दहिंदगान की रहनुमाई के लिए जदीद कॉल सेंटर कायम करने की भी हिदायत दी, जहां मसनूई ज़हानत AI का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने दफातर में टैक्स दहिंदगान को बेहतर सहूलियात फ़राहम करने पर भी ज़ोर दिया। मजलिस की जानिब से मलकपेट हल्के के छौनी डिवीज़न में मुफ्त मेडिकल कैंप का रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इफ्तिताह किया। सुबह 11:30 बजे छौनी डिवीज़न मदीना मस्जिद बाग जहरा के रूबरू मुफ्त मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप से स्कूली बच्चों और दीगर ने फ़ायदा उठाया। इस मौके पर डॉक्टर्स, मजलिसी क़ायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। భాగ్యాల్లో స్లిప్స్ ఉన్నాయా? ఓ భాగ్య जहाँ भी मेडिकल हेल्थ कैंप लग रहा है वहाँ के स्कूल के बच्चों को भी मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। ये ना सिर्फ एक एलोपैथी हेल्थ कैंप है, उनकी ना सिर्फ तमाम डॉक्टर्स हैं, उनमें सिर्फ मेडिसिन उनके भी मेडिसिन और साथ ही साथ यूनानी डॉक्टर्स भी यहाँ पर यूनानी मेडिसिन भी तमाम यहाँ पर हैं।
आई चेकअप किया जा रहा है बच्चों का और बड़ों का। और मैं उनके हॉस्पिटल वालों से बात कर ये भी इंतजाम करा दूँगा इंशाअल्लाह कि जिसको अगर किसी को नंबर आता है तो मजलिस की जानिब से उनको कहीं ना कहीं मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हम तमाम हमारे बस्ती दवाखानों के जिम्मेदारान और हमारे बिल्डिस मैडम और उनके तमाम इनके डॉक्टर्स के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर मलकपेट में तैयार किया जा रहा है। मैं आवाम से और ख़ास तौर पर यहाँ भी हेल्थ कैंप और यहाँ के स्कूल के जिम्मेदारान की गुजारिश करूँगा कि इसका पूरा फ़ायदा उठाए। तमाम ना सिर्फ हेल्थ चेकअप बल्कि दवाएँ ना सिर्फ एलोपैथी बल्कि यूनानी दवाएँ भी हमें दस्तियाब की जाएगी। शुक्रिया। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के क्राइम विंग में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल प्रदीप का मंगल के रोज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। प्रदीप का ताल्लुक़ ज़िले नलगुंडा से था और वो दिसंबर 2021 से एलबी नगर में तैनात थे। वो SBH कॉलोनी में मुकीम थे और गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार में मुब्तला थे। मंगल की सुबह ड्यूटी जाने से कबल नाश्ता करते वक्त अचानक बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर पड़े। फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी और बताया कि इनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। ज़िमरीस अदबी फोरम के ज़रिए एहतमाम कल शब ज़िमरीस बैंकेट हॉल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद में मुमताज़ माहिर तालीम व अफसाना निगार डॉक्टर शहाब अफसर के लिए तकरीब पजीराई का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इनके चौथे अफसानवी मजमुआ बहुत निकले मेरे अरमा की रस्म रोनुमाई भी अंजाम पाई। तकरीब की सदारत मुमताज़ समाजी जिहदकार डॉक्टर अलीम खान फलकी सदर सोशो रिफॉर्म सोसाइटी ने की। तकरीब में नदीम अहमद IAS, अब्दुल अजीम IAS, डॉक्टर SM नोमान, KN वासिफ, डॉक्टर आबिद मोइज़, प्रोफेसर मजीद बेदार और महमूद शाहिद जैसे अहम शख्सियात ने डॉक्टर शहाब अफसर की अदबी खिदमात पर इजहार ख्याल किया और मुबारकबाद दी। प्रोग्राम के अख्ताम पर डॉक्टर अलीम खान फलकी की सदारत ने मुशायरा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। आखिर में डॉक्टर शहाब अफसर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए महफिल का अख्ताम किया। अब मैं इल्तमास करता हूँ, ये मेरे इल्म में ये बात आई है कि आज हमारी महफिल में एक और IAS ऑफिसर जो है तशरीफ़ फरमा है। ये बड़ी खुशी की बात है। हमको IAS ऑफिसर से मिलने का मौका ही बहुत कम मिलता। रियासत तेलंगाना में खेलों को फ़रोग़ देने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। इसी की एक मिसाल शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड में कई सालों से कुश्तियों की ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है। यहाँ के खिलाड़ी जुनैद ने बताया कि पिछले कई सालों से साले खुलाक़ी अखाड़े के तहत कई खिलाड़ियों ने रियासती व कौमी सतह पर कामयाबी हासिल की। नासिर खुलाक़ी उस्ताद की निगरानी में कई सालों से रियासती व कौमी सतह पर खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल करते हुए इस अखाड़े का नाम रोशन किया। यहाँ पर माहिर कोच की निगरानी में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी टाइमिंग हर रोज़ सुबह 5 बजे ता 9 बजे, फिर शाम में 5 बजे ता 8 बजे ट्रेनिंग दी जाती है। उस्ताद नासिर खुलाक़ी ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को खेल की तरफ भी राग़िब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जुनैद मोहम्मद यूसुफ़ है। मैं साले खुलाक़ी अखाड़ा उस्ताद नासिर खुलाक़ी का शागिर्द हूँ। ये तालीम साले खुलाक़ी अखाड़ा है जो सुल्तान शाही में है, सुल्तान शाही ग्राउंड में है। यहाँ के उस्ताद नासिर खुलाक़ी है और ये कोच है आमिर साहब, जो यहाँ पे बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं। और साल पुरानी तालीम है। अभी भी अल्लाह के करम से 70-80 ईयर्स ओल्ड यहाँ के जो है सो रेसलर्स बाहयात है, जिसमें ऐसे माशाल्लाह बहुत सारे पहलवाना हैं जो हैदराबाद की तारीख़ में बहुत अच्छा नाम करे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, जो साले खुलाक़ी उस्ताद अखाड़े के हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से अभी भी जो है सो खिदमत चल रही।
जो चाहे फ्री में आ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे पैसे नहीं लेते। बच्चों को जो है सो अवेयरनेस के लिए एक बता रहे हैं। इसका एड्रेस है सुल्तान शाही ग्राउंड के अंदर है। सुबह में टाइमिंग है 6:30 to 9:30, जो बच्चों को स्कूल टाइमिंग्स है उन लोगों को जल्दी छोड़ दिया जाता। फिर शाम में भी टाइमिंग है, अगर कोई सुबह में नहीं आ सकते तो शाम में जो है 5 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। अल्लाह के करम से ये तालीम से बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं, जो 10-10 बार 11-11 बार जो है सो स्कूल नेशनल्स गए हुए हैं, नेशनल्स गए हुए हैं, खेलो इंडिया खेले हुए बच्चे अल्लाह के करम से। हैदराबाद केसरी लिए हुए हैं, तेलंगाना केसरी में है, बहुत सारे पहलवान। और माशाल्लाह से अल्लाह के करम से यहाँ के पहलवाना लंदन और कनाडा में भी हमारे पहलवाना जो है सो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि उस्मान फलाही है, और मैं खुद भी लंदन में रह के जो है प्रैक्टिस करा, यहाँ का मैं शागिर्द रह के वहाँ पे भी जो है सो मैं करा। अल्लाह के करम से हमारे उस्ताद नासिर फलाही का हाथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पीछे है, सरपरस्ती में है। हमारे अच्छे बुरे में देखते, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देखते। और ये कोच साहब है दिनेश साहब, इनका भी बहुत ज़बरदस्त जो है नेशनल्स वगैरह लिए, बहुत सारे मेडल दिए। इनको कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से हैदराबाद के नामचीन पहलवानों में इन्होंने आते, इनको तकरीबन लोग पहचानते, काफ़ी लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने जितने लोग हैं आसपास के, दूर के, जो भी आना चाह रहे हैं, जो पहलवानी में जो है कुछ करना चाह रहे हैं, आइए और फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिस करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने मुस्तकबिल को कुछ बनाइए। तेलंगाना के आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले साहिल चौधरी 19 साला MBBS दूसरे साल की तालीम हासिल कर रहे थे। इसे आज सुबह एक साथी तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फ़ैन से लटका हुआ पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात जारी है। साहिल की खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। याकूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज संतोष नगर डिवीज़न का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की। इस मौके पर GHMC, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदार भी इनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके बल्दी मसाइल की तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने बताया कि इलाके में कई तरक्याती काम मुकम्मिल हो चुके हैं, जबकि कुछ काम बाकी है, जिसकी निशानदही मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान कर रहे हैं और ये भी काम जल्दी मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। आज संतोष नगर डिवीज़न MD हाट का एक दौरा किया गया, जिसके अंदर मेरे साथ में GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर महकमे के लोग भी आज के दौरे में मौजूद है। आज दौरा करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ के अवाम के क्या मसाइल है, मसाइल को देखने का था और मसाइल को समझकर उसको हल करने का था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन MD हाट के अंदर काम हो गए। 1-2-3 काम हमारे यहाँ पे पार्टी के मुकामी लोग ने बताए हैं। इंशाल्लाह उसको भी हम जल्द से जल्द तकमील कराने की कोशिश करेंगे। और आज के इस दौरे में यहाँ के तकरीबन बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे और उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संतोष नगर डिवीज़न के तमाम सदर मोहतमिन, एक्टिव वर्कर मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हम इंशाल्लाह ये कामों को न सिर्फ तेज़ी से लेकर जाएंगे, बल्कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज के दौरे में जितने लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं, ऑफिसरों के साथ साथ मुकामी लोगों का और हमारे पार्टी के सदर मोहतमिन, एक्टिव वर्कर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के मनीकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक IT की मुलाजिमा हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या राय दुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने स्कूटी को टक्कर दे दी। मुतवफ़िया की शनाख्त 38 साला शालिनी के तौर पर हुई है, जो एक मारूफ IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। सुबह जब स्कूल बस मुकर्रर वक्त पर घर ना पहुंची तो शालिनी अपने दोनों बच्चों को
स्कूटी पर बिठाकर करीबी बस स्टॉप तक पहुंचाया। बच्चों को बस में बिठाकर वापस आते वक्त मनीकुंडा के करीब एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने इनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को आइंदा 25 सालों में आलूदगी से पाक, जदीद और माहौलियाती शहर में तब्दील करने का विज़न किया पेश। रियासत में ताजिरों और कंपनियों की जानिब से GST चोरी को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल प्रदीप का मंगल के रोज दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल। मजलिस की जानिब से छौनी डिवीज़न में हेल्थ कैंप का इनेकाद, MLA अहमद बलाला की शिरकत। शहर के मनीकुंडा में सड़क हादसा, एक IT की मुलाजिमा हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।